ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबके घर में संपन्नता, खुशी और लक्ष्मी का वास हो और कार्य में आगे प्रगति मिले। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं हमारे पूर्व प्रधान मुकुल बलूटिया जी, हमारे पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय हेमंत बगड़वाल जी, हमारे वरिष्ठतम, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय हरीश मेहता जी, हमारे वरिष्ठतम पीसीसी और कांग्रेस के इतने पुराने समय से जो आप सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय एम बी गुणवंत जी, हमारे छात्र संगठन के पूर्व सचिव आदरणीय कैलाश शाह जी, हमारे पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अहम पदों पर विराजमान सुहेल सिद्दीकी जी। और आज की जो प्रेस मैंने विशेष बुलाई है, पहली चीज़ तो 2-3 विषयों पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहला विषय तो यही है कि इस बारी हमने देखा कि जो हमारा स्थानीय बाजार था उसकी कहीं चमक धमक रौनक में, व्यापार में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इन कारणों पे अगर जल्दी से गौर नहीं फरमाया जाएगा क्यों ये परेशानी आ रही है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमारा जो स्थानीय दुकानदार है इतना परेशान है कि वाकई में इस बारी दिवाली जो थी वो काफ़ी आर्थिक तौर से लोगों के लिए नुकसानदेह थी, व्यापारियों के लिए। तो इसलिए मेरी सबसे पहली संवेदना उन लोग के साथ है जो छोटा बड़ा व्यापार कर रहे थे और जिनको दिवाली में जो खुशी का एहसास होना चाहिए था, अर्थव्यवस्था जो आगे चमकनी चाहिए थी, उसकी चमक की धमक में कहीं ना कहीं परेशानी आई। विषय महत्वपूर्ण सबसे ये है, आज का जो प्राथमिक विषय है जिसमें मैंने आप सबको आमंत्रित करा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे वरिष्ठतम एवं जो मेरे सहयोगी हैं सबको कि आपने अपना समय निकाला। आज भैया दूज है, आपको उसकी भी बधाई। कल पीसीएस एग्जाम के जो मेंस देने वाले कुछ बच्चे हैं, वो मेरे पास एक शिष्टमंडल आया था 10-15 बच्चों का, और अभी हमने देखा है कि प्रदेश भर में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो किरदार रहा और जिस प्रकार से खुलेआम एक भर्ती माफिया सक्रिय था इस पूरे प्रदेश में, किस प्रकार से परेशानी आई, किस प्रकार से लाखों लाख रुपए में नौकरियां बेच दी गई। वो तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग था, इसका हमने सदन से सड़क तक हमने पूरा विरोध करा। बेरोजगार संगठन जो है उत्तराखंड के, जो युवा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखते, उन्होंने विशाल विशाल रैलियां निकाली। उससे पहले हमने देखा युवाओं के साथ अग्निपथ योजना के माध्यम से किस प्रकार से छल करा गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 6 साल के अंतराल के बाद पीसीएस का एग्जाम होता है। 4 अप्रैल को इसका प्रीलिम का एग्जाम हुआ, 26 मई को पहला नतीजा आया, 26 मई को, ठीक है। तब से समझ में आता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ाई इतनी होती है मेंस के एग्जाम के लिए कि ये अवधि अवश्य देनी चाहिए। लेकिन यही अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नक्शे कदम पर चलते हुए पीसीएस का जो एग्जाम लोक सेवा आयोग जो कराती है, उसमें कई ऐसे उदाहरण दिए गए कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स का होता है, उसमें जो जवाब लोगों ने सही दिए थे उन्हें गलत वेबसाइट पर दिखाया गया था कि ये गलत है। तो ऐसे कई सारे समूह थे, जो 4 के समूह, 5 के समूह बच्चे जो थे जिन्होंने सही जवाब दिए थे, जिनको गलत निर्धारित करा गया था, वो कोर्ट गए 5 बारी। ये नतीजा क्या होता है, देखिए, कोर्ट ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सरकार की पैरवी वहां शून्य होती है तो कोर्ट के हिसाब से, इसलिए सरकार इतनी कमजोर है कि 5-5 बारी, क्योंकि कोर्ट में अलग अलग विषयों को लेकर लोग गए। पहले तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम करवा रहे लोक सेवा आयोग वाले लोग, उन्हें खुद नहीं पता है कि जवाब सही या गलत है जो उनके द्वारा दिया गया सवाल है। तो इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य किन हाथों में दिया जा रहा है, कौन उनकी परीक्षा ले रहे हैं, कौन उन्हें परख रहे हैं, बहुत गहरा सोचनीय प्रश्न है। इसके बाद के विषय कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सरकार जो पैरोकारी कर रही है वो शून्य है। तो मात्र केवल खाना पूर्ति करने के लिए और दिखाने के लिए कि साहब की सरकार सबका साथ सबका विकास। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में तो छोटी मछलियों का विकास तो पता लग गया, साथ किसने दिया उनका, ये आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। हमारी पहली मांग तो सरकार से ये है, फिर से
सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं भर्ती आयोग पे हो। दूसरी चीज, 6 बारी जब नतीजे इसके आ गए, सोचिए 6 अलग अलग सूचियां आई हैं कि एक बच्चे ने प्रीलिम्स दिया और उसे छठी सूची के लिए जो 19 अक्टूबर को आखिरी आई उसमें रुके वो। अमूमन 4500 लोग प्रीलिम्स से सेलेक्ट होते हैं मेंस देने के लिए, जिसमें से 350 के आसपास अधिकारी चुने जाते हैं पीसीएस के। अति महत्वपूर्ण ये सारे पद हैं, आपके एसडीएम हो, आपके तहसीलदार हो, आप सब समझिए ये सब इन पदों से आ रहे हैं। और इस बारी क्योंकि इतनी बारी लोग कोर्ट चले गए, ये तादाद 4500 से बढ़ के 9000 हो चुकी है। अब 9000 बच्चे एग्जाम देंगे, जिसमें से 350 बच्चों का चयन होगा। और इसमें सबसे बुरी बात जो ये है कि अन्य राज्यों के लोग आते हैं हमारे प्रदेश में, अच्छी बात है, देखिए हिंदुस्तान सब देश के निवासी हैं, लेकिन प्राथमिकता कहीं ना कहीं ऐसी निर्धारित होनी चाहिए कि हमारे जो राज्य के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता मिले किसी तरीके से। कोई सरकार इसमें प्रयास करे, तो सरकार ने कोई भी ऐसा सफल प्रयास नहीं करा। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में जो हमारे बच्चों ने टॉप करा, ठीक है, बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं थी। अगर उनकी जगह मैं वहां होता तो अवश्य मेरा चिंतन ये होता कि जो उत्तराखंड की पीसीएस की जो रिक्तियां हैं वो यहाँ के जो स्थानीय बच्चे प्राथमिकता से वो भरे उनको, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से वो बेहतर तरीके से अपने आप को समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। अब 19 अक्टूबर को सोचिए प्रीलिम्स है और कोर्स सिलेबस कल बच्चे बता रहे थे, आईएएस का जो मेंस का एग्जाम होता है उसका सारा सिलेबस है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड विशेष का सारा सिलेबस है। 19 अक्टूबर को आखिरी नतीजा आता है, यानी कि आखिरी सूची आती है कि अब फाइनल हो गया, इतने बच्चे प्रीलिम्स देंगे। और 12 से 15 यानी कि 20 दिन बाद 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस एग्जाम होगा। अभी कोई मजाक तो हो नहीं रहा है कि प्रीलिम्स जिसने पास करा है, मेंस की स्टडी बड़ी बहुत मेहनत होती है। मेरे को याद है जब मैं दिल्ली में रहता था तो ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं स्कूल में जब पढ़ता था, वहां लोग रहे, वहां सारे आईएएस की कोचिंग सेंटर्स है, क्या भीड़ लगी रहती थी, कितनी मेहनत लोग करते हैं, महीनों महीनों साल साल लग जाते हैं लोगों के। 6 साल आपने पीसीएस होने नहीं दी इस डबल इंजन की सरकार ने। हमारे जितना क्रीम, ये बच्चा कितना है जो 350-400 बच्चा जो चयन अगर आप मान लीजिए सारा उत्तराखंड का, आपने क्रीम अपनी जो यहाँ के बच्चों की है, लगातार उनका पलायन हुआ है, लगातार वो अन्य राज्यों में गए, लगातार डिप्रेशन के शिकार हैं, पढ़ाई में अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे हैं। उत्तराखंड का भविष्य, उत्तराखंड के भविष्य के साथ इस प्रकार से यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, मजाक बन रहा है। कल वो बच्चे आए थे, वो ये सब चाह रहे हैं कि ये स्थगित हो। मेरी मांग भी यही है मुख्यमंत्री जी से कि पीसीएस का ये जो मेंस का एग्जाम है ये कम से कम 2 से 3 महीने स्थगित हो, ताकि उनको कम से कम अवसर तो मिले पढ़ाई करने का। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार से मजाक बनाया गया है कि पहली बार इतिहास में होगा किसी राज्य के, आप भी और गौर फरमाइएगा, अन्य राज्यों का इतिहास देखिएगा, ये चयन आयोग अन्य जगह भी होंगे कि क्या 5-5 बारी, 6-6 बारी, 7-7 बारी, 2-2 बारी, 3-3 बारी प्रीलिम्स के नतीजे निकल रहे हैं, अलग अलग सूचियां निकल रही हैं। 5 बारी सूची निकलना कितना बड़ा मजाक है। ये लोक सेवा आयोग का जो पूरी कार्य प्रणाली है उस पर बहुत भारी सवालिया निशान उठाता है, और कतई भी हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है, कतई भी इन परिस्थितियों में ये बच्चे तैयार नहीं है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस उस मेंस के एग्जाम में दे पाए। इसलिए सरकार से एक टूक मांग है इसको स्थगित करने की। वो बच्चे वो मेरे पास आए थे तो जितने मंत्रीगण थे, हमारे विधायकगण जो सीनियर थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने सबसे बात करी, उनको मैंने समय दिलवाया कि आप सब पे जाइए, आप प्रयास करिए। तो देहरादून में भी मैडम स्पीकर के पास मैंने समय दिलवाया, सौरभ भगोड़ा जी से मेरी बात हुई थी, उनके पास भी मैंने समय दिलवाया। सीएम साहब से लोग मिल चुके हैं 2 बारी और आश्वासन मात्र कि हाँ होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लोक सेवा आयोग में
में हो रहा है। अधीनस्थ जैन सेवा आयोग में हमने देखा सदन में भुवन कापड़ी जी ने हमारे वो क्या कहते हैं प्रश्न भी उठाया था और वहां पे उदाहरण पेश करे गए थे कि कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सही को गलत, गलत को सही दिखाया गया, ऐसे मैनिपुलेशन हुआ है, तभी वहां भ्रष्टाचार हुआ, तभी वो लोग का सिलेक्शन हुआ। तो लोक सेवा आयोग के जब बोर्ड गए 4-4, 5-5 के समूह, तब वहां पे जाके उन्हें स्टे मिला कि नहीं। कोर्ट बता रहा है लोक सेवा आयोग को नहीं पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का गलत आपने यहां पे जवाब दे रखा है। और 5-5 बारी, सोचिए, मजाक है, पीसीएस बनेंगे हमारे इस प्रदेश के, मजाक है। 5 बारी सूची आ रही है, 5 बारी। पहली सूची आ रही है, दूसरी आ रही है, फिर तीसरा कोर्ट जा रहा है, फिर चौथा कोर्ट जा रहा है, फिर आरक्षण पे लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो जाके 5वीं सूची आ रही है। और 4000 की जो तादाद है 9000 बन गई है, जिसमें से 350 का सिलेक्शन होगा। तो इतना बड़ा घोर अन्याय। मैंने जैसे पहले कहा आपसे, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको शर्म आनी चाहिए कि अधीनस्थ जैन सेवा आयोग का जो क्रूर भ्रष्टाचार है, उससे भी अभी तक हमारे युवा उभर के नहीं आ पा रहे। और ये जो हमारे सबसे होनहार सर्वश्रेष्ठ, उनके साथ इतना घिनौना मजाक और 20 दिन का समय देना। और कोर्स देखिए क्या है, पूरा आईएएस का कोर्स है। फिर से मैं बातें दोहरा रहा हूं ताकि सही से आप समझें। पूरा आईएएस का कोर्स है, प्लस उत्तराखंड का पूरा सिलेबस है। ये बनाएंगे हमारे प्रदेश के सबसे होनहार बच्चों को डिप्रेशन का शिकार। ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से कि युवाओं का पूरा पलायन हो जाए इस प्रदेश से। पहाड़ों से तो हो रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, वो भी अन्य राज्यों में जाके मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में पीसीएस देंगे। और हमारे जो यहाँ के होनहार अधिकारी बनने चाहिए थे, हमारे इस प्रदेश के खुद के बच्चे, वो अन्य राज्यों में जाके अपनी सेवाएं देंगे। तो ये डबल इंजन, सबका साथ सबका विकास, युवा प्रदेश, न्यायिक विभाग होता है, लॉ सेक्रेटरी होता है, एडिशनल वो होता है, एडीजी होता है, जो यहाँ कोर्ट में सारे मसले देखता है जो सरकार से रिलेटेड होते हैं। तो उस समय क्या परिस्थिति है, आज क्या परिस्थिति है। अभी आप देखिए, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, कोर्ट ने, माननीय कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी गली मोहल्लों में, आप तो इतने तजुर्बेकार लोग मेरे इधर बैठे, इर्द गिर्द बैठे हैं, छोटे छोटी दुकानें लगाते थे पटाखे बेचने की, घिर्री बेच दी, अनार बेच दिया, बम बेच दिया। 3 दिन की दिवाली में 10,000, 15,000 कमा लेते। कोर्ट के एक आदेश ने कि साहब केवल ये और वो, कहीं सरकार ने पैरोकारी करी आम आदमी की, कहीं पे कोशिश करी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये जो मैंने एहसास करा, क्योंकि मेरे को 1-2 के फोन आया, उन्होंने दुकानें लगा दी, ठीक है, अनधिकृत थी तो वहां पे होना ही था, काम वो होना ही था। लेकिन फिर भी आप सोचिए, जो दिवाली के त्योहार जैसे समय में ये सब अपने आप को पता नहीं धर्म के हितैषी कहते हैं, कौन से हितैषी करते हैं, पटाखे की दुकान तो हिंदू समाज के लोग ही लगा रहे हैं। तो आप कहां से हितैषी हैं, आप कहां से बचा रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं पैरोकारी। तो इसके पूरी तरीके से देखिए, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। शुरुआत जैसे मैंने कर दी, जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति इस बारी दीपावली में रही वो बहुत चिंताजनक है। उसके अलावा जो सरकार की कार्य प्रणाली है, जिसपे मैंने थोड़ा यहाँ पे प्रकाश डाला है, विशेषतः सबसे होनहार बच्चों के लिए हमारे प्रदेश के, अगर ये निरंकुशता उनके प्रति है, आम आदमी के प्रति है, त्योहार में जो लोग थोड़ी बहुत कमाई करते थे, ठीक है, माननीय कोर्ट ने निर्देश कर दिया था, आप जाते कोर्ट में, लड़ते उनके लिए कि साहब कुछ तो, आज से पहले भी तो पटाखे हमेशा बिके हैं, सड़कों पे बिके हैं, गलियों में बिके हैं, छोटी बाजारों में बिके हैं, छोटी दुकानों में बिके। आज तक तो कोई हमने, इतिहास तो गवाही है, हमने तो नहीं देखी कोई अनहोनी होते हुए सलवानी, ईश्वर करे कभी होगी भी। लेकिन सरकार ने क्या लड़ाई लड़ी है लोगों की। तो सरकार चाहे आम आदमी हो, गरीब हो, चाहे इस प्रदेश का सबसे होनहार युवा हो,
परिश्रम और श्रम से, त्याग भावना से तैयारियां करते हैं ऐसे जटिल और मुश्किल एग्जाम्स की, और उनको 20 दिन का समय दिया जाता है कि जैसे मजाक हो रहा हो। ये कोई क्लास 3 या 4 का एग्जाम नहीं है या 5 का एग्जाम नहीं है, ये उनके जीवन बनाने का, जीवन मरण का एग्जाम है। तो इसलिए ये इनकी सोच है। 6 साल के बाद सोचिए, लोक सेवा आयोग भी चैन की नींद सोया हुआ था 6 साल। अभी तो कितना अनावरण होना है भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले का, और इसकी कहां तक पहुंच जाएगी। सरकार केवल सिटिंग जज की सीबीआई इंक्वायरी करा दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये जो बच्चे हैं, इन्होंने भी, ये कल आए थे मेरे पास, इनका भी ये निर्णय है और हमारा भी है कि एक प्रदर्शन भी करेंगे देहरादून में, और उसमें कांग्रेस के जो विधायकगण होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष जी होंगे, अन्य जो हमारे सीनियर लीडरशिप होगी, वो उसमें इनका साथ देने के लिए अवश्य वहां मौजूद रहेगी। सदन में भी हम ये प्रश्न उठाएंगे। मुझे वैसे आशा नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, कि मुख्यमंत्री जी को इसमें विशेष हस्तक्षेप करने वाले हैं। हालांकि जो उनके सिपे सलार हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके संज्ञान में मैंने ये सारी बातें डाल दी हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राज करने वाले, नीति की जहां पे बात आती है, वहां पे कोई सकारात्मक उनसे अगर हम पहल की सोच भी रखें तो ये हमारी बेवकूफी है। लेकिन फिर भी आप लोग ने इतना समय दिया, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरी आपसे सबके बिहाफ पर विनम्र, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को आप पकड़ के रखिए। और इनके जितने यहाँ इस जिले में 6 में से 5 तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण हैं, पूर्व मंत्री हैं हमारे आदरणीय बंशीधर भगत जी, उनसे पूछिए तो प्रश्न कि उनकी क्या राय है इसके बारे में, या ये कोई राय रखते हैं या नहीं रखते हैं, या दबी जुबान से अपने घर की 4 दीवारी में केवल अपने घर वालों से बोल पाते हैं आजादी से, और बाहर कुछ नहीं कह सकते। इस प्रदेश के युवाओं के लिए कौन आवाज उठाएगा, ये पूछिए इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये लो। सचिन भाई इसको लगाओ। तो पकड़ ले, वो बना लेंगे ना, संजय भाई दे देंगे। नीचे कर ले। नहीं आ रहा ना, थोड़ा आईडी पर। सचिन भाई आ गया। सुन भाई, अधिक थोड़ा सा अंदर आइए, थोड़ा सा अंदर आइए। चले भाई, थोड़ा सा ऊपर करो सचिन भाई। अंकित तो नहीं। पीसीएस मेंस के एग्जाम को लेकर आपने सवाल उठाया कि डबल सिलेबस उसमें ज़्यादा जा रहा है, किस तरह की मांग है आपसे सरकार से, और किस तरह के युवाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार? नहीं, देखिए, जो पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं हमारे इस प्रदेश के सबसे होनहार बच्चे, वो श्रम, परिश्रम, त्याग भावना से और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 6 साल बाद ही एग्ज़ाम हुआ है। अब उसमें ही 6 बारी सूची आना कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब उल्टे सीधे, जिसके लिए बच्चे कोर्ट में जब गए तब वो ठीक कराए गए। तो ये क्या लोक सेवा आयोग है, कैसी सरकार है जो सबसे होनहार बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। 19 अक्टूबर को अंतिम सूची आई है, और अब आप सोचिए 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्जाम होना है। ये 20 दिन की जो अवधि है, ये बहुत अल्प समय है। इतने बड़े एग्जाम अल्प समय है, वरना ये जो हमारे सबसे होनहार बच्चे हैं, इनका जो परिश्रम, श्रम है, और यहाँ के युवाओं की जो भविष्य की अपनी सोच है, उसमें बहुत गिरावट आएगी और लोग डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं। सुनते इसके अलावा 15 दिन का समय आपने नगर निगम को दिया था, ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर सड़क पर पूरा फैलना, वहाँ गंदगी से लोग परेशान हुए, लेकिन अभी भी स्थिति जैसी की तैसी बनी है। नहीं, मैं आज ही भसीन जी से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि कुछ गाड़ियाँ आ रही है। मैं देखता हूँ, 1 आध दिन का समय दे रहा हूँ और ग्रेस पीरियड दे रहा हूँ, क्योंकि त्यौहार भी आ गए थे बीच में। नहीं होता है तो अवश्य वहाँ पे एक प्रदर्शन होना तय है।